दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग के लिए। और आज हम सब लोग जैसा कि आप सब मेरे को जानते हैं, मेरा नाम पुष्पेश गुप्ता कानपुर शहर से ही है। और यहाँ से ही मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया आज से 3 साल पहले। जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे साथ में भी बहुत सारे चैलेंज आए थे, क्योंकि कोरोना के बाद का समय था। मगर चूँकि मन से ठान लिया था कि करना है, यही करना है, तो करते हुए आज आपके सामने बैठे कई लाख रुपए की इनकम कमा करके। तो बेहतर यह है कि आज हम लोग जानें कि कैसे इस बिज़नेस में हम लोग सफलता पाएंगे और इस बिज़नेस के द्वारा कैसे हम छोटी-छोटी चैलेंजेस को, छोटे-छोटे हर्डल्स को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं, शेयरिंग करते और आज बताया कि जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक ही एक प्रकार का चैलेंज है। क्योंकि देखिए कभी-कभी क्या होता है, जब हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, तो कुछ बातें पॉजिटिव होती है और कुछ बातें नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव बातें जो होती है वो लगता है कि यार हमारे सीनियर भी कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, कोई नेगेटिव मैसेज देना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर नेगेटिव के पीछे एक पॉजिटिव होता है और एक पॉजिटिव के पीछे एक नेगेटिव फीलिंग होती है। तो जैसा आप लेंगे वैसे ही आपके अंदर वो जाता है। तो जैसे आज का विषय है सक्सेस ए चैलेंज, यानी चैलेंज का मतलब चुनौती। चुनौती शब्द सुनकर ही लगता है, और जहाँ पे सफलता एक चुनौती की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़ी बात है। यानी ये हम सब जानते हैं कि सफलता वाकई में एक चुनौती है। और हम लोग ई बायोटोरियम जो है, ई बायोटोरियम बिजनेस में है, और ई बायोटोरियम जो कंपनी है वो हम सबको स्ट्रांग बनाती है, हम सबको एक सफल बनाने के लिए, हर दिन रात सफल बनाने के लिए ही काम करती है। आज तारीख है 17 तारीख को हम लोग एक साथ बातचीत कर रहे हैं। 17/1/2025 को ई बायोटोरियम विनर्स ग्रुप फैमिली ग्रुप में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और साथ में हमने एक और मैसेज लिखा हुआ, बिजनेस ए चैलेंज। जिस तरीके से सफलता एक चुनौती है, वैसे ही ई बायोटोरियम का बिजनेस भी हमारे लिए, आपके लिए एक चुनौती ही है। अब इस चुनौती को कैसे हम स्वीकार करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है, आप सब देख रहे हैं 2025। आज से लगभग कुछ महीने पहले लोग कहते थे सर 2025 आने वाला है। अब नवंबर में भी, दिसंबर में भी, और अब देखिए 2025 आ भी गया। और साथ साथ आ क्या गया, अब आज के समय में हम तीसरे हफ्ते में चल रहे हैं। यानी हमें 2025 में 52 हफ्ते ही मिले हैं, और इस 52 हफ्ते में हम 3 हफ्ते गुजार चुके हैं। अब निर्भर ये करता है कि इन 3 जो हफ्ते हमारे पीछे बीते हैं उसको चेक करने की जरूरत है कि हमने उनको स्पेंड किया है या इन्वेस्ट किया है। यानी हमने उन 3 हफ्तों को खर्च किया है या उसको इन्वेस्ट करके उससे अपने इनकम को, अपने सिस्टम को, अपने आप को मल्टीप्लाई किया है। तो ये सब कुछ हमें मालूम पड़ेगा कैसे कि हमने क्या किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं आज के समय में क्या है, अच्छी तरीके से हम सब जानते हैं। सबसे पहले 2025 में हमें क्या करना है, जैसे मैंने पीछे भी बोला था, कृपया करके अपना विजन को क्लियर कर लें। कृपया करके अपना विजन को क्लियर कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस शब्द को, अपने विजन को क्लियर कर लें। उसका मतलब क्या है कि हमारा पीछे जो 2025 में 3 हफ्ते निकल गए, उसको हमने स्पेंड किया या खर्च किया या हमने इन्वेस्ट किया, जब तक हमारा विजन नहीं क्लियर है। जब हम बिजनेस विजन क्लियर होता है जब बिजनेस में हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में बार बार बात करते हैं। और आज के समय में बात करें कि दुनिया में जो भी पैसे वाले लोग हैं या जो लोग पैसे वाले बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही बनते हैं। जॉब करके कोई करोड़पति अरबपति नहीं बन पाता जल्दी। तो हमें बिजनेस ही करना है, और जब बिजनेस ही करना है तो उसका सलूशन हमें क्लियर कर ले, विजन को क्लियर कर ले, उसका सलूशन हमें ही निकालना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि 2 बातें हो सकती हैं, या तो हम बिजनेस कर ले जीवन को चलाने के लिए, जैसे कि आज आम मार्केट में हो रहा है। आपके घर के आसपास में बहुत सारी शॉप होगी। अगर एक कोई मूंगफली का ठेला लगाता है वो भी बिजनेस करता है, एक मॉल पे दुकान खुली है वो भी बिजनेस हो रहा है, और एक बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला भी बिजनेस कर रहा है। यानी जीवन चलाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बिजनेस करते हैं। और एक होता है बिजनेस जिसकी हम बात करें जीवन परिवर्तन करने के लिए। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम इस अपने बिजनेस को जीवन चलाने के लिए कर रहे हैं या हम जीवन को परिवर्तन करने के लिए कर रहे हैं।
अगर हम जीवन चलाने के लिए काम को कर रहे हैं तो 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये आप कहीं से किसी भी काम से बना सकते हैं। मगर अगर हम जीवन परिवर्तन के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें उसका सलूशन ढूंढना पड़ेगा। परिवर्तन करने के लिए अगर हमें बिजनेस का सलूशन जीवन परिवर्तन करने के लिए ढूंढना है तो फिर हमारा यहाँ पे डेस्टिनेशन डिसाइड है। डेस्टिनेशन क्या है हमारा? फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी आज हमें और आपको ये पता चल गया कि अगर हम ई ऑडिटोरियम बिजनेस में हैं और यहाँ पे हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड है कि हमें फाइनेंशियल फ्री होना ही होना है। अब फाइनेंशियल फ्री होना है तो हमें फिर कम से कम 2 साल में अगर फाइनेंशियल आपका फाइनल डेस्टिनेशन लेना है और इस 2 साल में आपको हेल्थ भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा और हैप्पीनेस भी मिलेगा। मगर हमारा अगर ईयरली टारगेट है, क्या क्वार्टरली टारगेट है, क्या मंथली टारगेट है, इस पे ही डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना है तो फिर हमें हर पूरे साल अपना टारगेट कंप्लीट बना के रखना पड़ेगा, जिसमें डेली एक्शन की लिस्ट होती है। अगर हमें ईयरली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट या मंथली टारगेट पाना है तो हमें डेली एक्शन की लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए। डेली एक्शन लिस्ट में क्या है, कितने हमारे ग्रुप में लीडर्स हो रहे हैं या लीडर हो गए हैं, उनके साथ में हमको मीटिंग करना है। लीडर्स मीटिंग का मतलब क्या है कि हमारे ग्रुप में जो व्यक्ति है जिसके साथ में 2 लोग भी जुड़ गए हैं, आगे उसका ग्रुप बढ़ रहा है तो हमें उसकी मीटिंग करना है। होम मीटिंग, यानी होम मीटिंग का मतलब 2 या 5 लोग को बुला करके हमें होम मीटिंग करना ही करना है, ग्रुप में मीटिंग करना है। ग्राउंड वर्क करना है। और कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मगर आप उनसे लगातार कम्युनिकेशन में रहते हैं क्या? आपसे रोज़ उनसे बात होती है? ग्राउंड वर्क की अगर बात करें तो अगर हम क्या ग्राउंड पे जाके वर्क कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं बिजनेस में, नए और पुराने, और हमें ज़रूरत होती है ग्राउंड वर्क करने की। तो अगर हमारा डेली एक्शन लिस्ट में लीडर्स मीटिंग, होम मीटिंग, ग्राउंड वर्क, कम्युनिकेशन, ये सब अगर लगातार चालू है तो फिर हमें कस्टमर का वेट नहीं करना है या डिस्ट्रीब्यूटर का वेट नहीं करना है। अब आम दुकानों में क्या होता है, जैसे अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, हम कस्टमर का वहाँ पे वेट करते हैं, मगर हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पे हम कस्टमर का वेट नहीं करते, हम कस्टमर के पास खुद चल के जाते हैं, कस्टमर को चेस करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाते हैं, अपने कस्टमर के पास में जाते हैं। हम उनका इंतज़ार नहीं करते, हम उनके पास में पहुंचते हैं। और ये काम एक दिन नहीं करते, रेगुलर करना होता है, रेगुलर, लगातार। जब हम यही काम करते रहते हैं तभी हम अपने डेस्टिनेशन पे, फाइनेंशियल फ्रीडम के डेस्टिनेशन में पहुंच पाएंगे और पहुंच सकते हैं। अब जब हम इस काम पे निकलते हैं तो फिर हमारे साथ में आता क्या है, वो है प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग के मन में आता होगा कि हम तो जिसको प्लान दिखाते हैं, जिसको प्रोडक्ट बताते हैं, हमसे लेता ही नहीं है, जिसकी बात करते हैं वो हमसे सामान नहीं ले पाता। यानी प्रॉब्लम, और अपनी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, टीम की प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम, यानी इतनी सारी प्रॉब्लम जिसके हम लोग अगर बार बार बोले तो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती। और वो सारी प्रॉब्लम क्या है, सच बात क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे से अभी 4 से 8 दिन पहले किसी ने कहा कि सर आप हर हफ्ते नया कैसे दे देते हो, क्या चीज़ आपके पास ऐसी चीज़ है कि आप नया प्रेजेंटेशन हर हफ्ते में नया, हफ्ते में 2 बार नया। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं 7 दिन, मेरी ज़िंदगी के 7 दिन और गुजर जाते हैं, यानी 7 दिन मैं और बड़ा हो जाता हूँ, और जब मैं 7 दिन और बड़ा होता हूँ तो 7 दिन में 7 तरीके का ज्ञान और ले लेता हूँ। तो रोज़ मैं जब ज्ञान लेता हूँ तो रोज़ हर 7वें दिन में जब मैं 7 दिन बड़ा मिलता हूँ आप लोग को, और 7 दिन में हमने जितना सीखा होता है वही मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यही है अपने बारे में कि जब हम प्रॉब्लम पे सलूशन करते देखते तो प्रॉब्लम ही नज़र आती है, और बार बार प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है, एक गहरे जैसे आप समझ अंधकार होता है, गहरा अंधकार। प्रॉब्लम जो है गहरा अंधकार होता है, और जब हम उस अंधकार में रहते हैं ना तो वो हमें सब तरफ अंधेरा ही नजर आता है। और जितना हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते जाते हैं, तो आप यहाँ बगल में देख रहे हैं राइट हैंड पे, ये ग्रीन सा आपको पेड़ नज़र आ रहा है, यानी उसकी जड़ें जो हैं और बड़ी होती जाती हैं, धीरे धीरे करके वो इतनी गहराई तक चली जाती है कि
हम प्रॉब्लम में ही घिरे रह जाते हैं। मगर एक चीज़ है कि जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे उजाला भी होता है। और जब हम प्रॉब्लम को चैलेंज समझ लेते हैं, अब आपकी प्रॉब्लम नहीं हो जाती, चैलेंज हो जाता है, तो फिर होता क्या है कि वही एक छोटी सी मोमबत्ती एक कमरे में भरपूर अंधेरे में भी उजाला ला सकती है। तो जब हम प्रॉब्लम को चैलेंज समझ लेते हैं तो वही मोमबत्ती का उजाला, वही दिया का उजाला आपके अंधेरे जीवन में रोशनी कर सकता है। तो हमें क्या करना है, अपने प्रॉब्लम को फेस करना है, चैलेंज बना करके हम इसको चैलेंज बना लेंगे तो वो हमें फेस करना आसान हो जाता है और हमें आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक पाता। अब हम लोग जिस बिजनेस में हैं वहाँ पे बिजनेस में लोग कहते हैं सेलिंग करनी है। मैं बिल्कुल हाँ, सेलिंग करनी होती है, क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में खाली अगर आप नेटवर्क बनाएंगे तो भी काम नहीं बनने वाला, और अगर आप खाली मार्केटिंग कर रहे हैं तो भी काम नहीं बनने वाला है। यहाँ पे सिस्टम ऐसा काम करता है कि पहले क्या होता है, पहले हमें जब तक हमारे पास नेटवर्क नहीं होता तब तक हमें क्या करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है। जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमारी टीम में कुछ लोग धीरे धीरे करके आ जाते हैं, तो हमारा नेटवर्क बन जाता है। और जब हमारा नेटवर्क बन जाता है तो जो टीम में हमारे आए हैं हमें उनको मार्केटिंग करना सिखाना होता है, यानी वहाँ पे मार्केटिंग करनी होती है। और जब हम मार्केटिंग करना उनको सिखाते हैं, जब उनकी मार्केटिंग होती है तो उनका भी नेटवर्क बनता है। अब उनके नेटवर्क में लोग मार्केटिंग करते हैं तो उनका नेटवर्क बनता है, और इस तरीके से नेटवर्क और मार्केटिंग और नेटवर्क एक दूसरे के साथ में मिल करके आपका बिजनेस को बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लेंस के द्वारा एक आदमी को सर्च किया जा रहा है। हम जब फील्ड में निकलते हैं बहुत सारे लोग को मिलते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, और उनको हम अपने बिजनेस में लाते हैं, मगर पता चलता है वो बिजनेस कर नहीं पा रहा। क्या प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, हमें नए नए स्पॉन्सर करते रहना है, नए नए लोगों से बात करना है, सेलिंग करनी है और स्पॉन्सरिंग करनी है। यही अपने दोनों बिजनेस के काम है। नॉट ए वन टाइम, एक बार नहीं करना है, फॉरएवर करना है, अगेन टू अगेन एंड अगेन, बार बार हमें सेलिंग स्पॉन्सरिंग करनी होती है। 90% डिस्ट्रीब्यूटर बिहेवियर लाइक ए टेम्परेरी बिजनेसमैन। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि 90% लोग जो होते हैं वो टेम्परेरी बिजनेसमैन की तरीके से व्यवहार करते हैं। टेम्परेरी बिजनेसमैन का मतलब क्या है कि आप ऐसा समझिए, यह अपना बिजनेस समझ करके नहीं होता, वो 4,000, 8,400, 9,800 या 14,600 का बिजनेस समझ करके काम करते हैं। और इसीलिए क्या होता है, उनका जो रूटीन होता है, उनका जो तरीका होता है काम करने का, वो जो उनका बिहेवियर होता है, और 90% लोग का टेम्परेरी बिजनेसमैन के हिसाब से ही होता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आकर के फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात क्या है कि हमें खुद से रिस्पॉन्सिबल बनना है, यानी हमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। सेलिंग भी होगी और स्पॉन्सरिंग भी होगी अगर हम नॉट ए वन टाइम, यानी एक बार नहीं, बार हम लोगों से मिलेंगे, उनसे प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट बताएंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और बिहेवियर लाइक ए ऑर्गेनाइजर, यानी आपको अपनी कंपनी का खुद का मालिक समझ करके ही काम करना है। बिहेवियर लाइक ए ऑर्गेनाइजर, यानी कंपनी को खुद का मालिक समझ करके जब काम करेंगे तो आपकी अपनी कंपनी नज़र आएगी, और जब अपनी कंपनी नज़र आएगी तो आप अपनी कंपनी के तरीके से ही काम करेंगे। और ऐड ए मल्टीपल पार्टनरशिप बिजनेस ओनर, और जब आप लोगों को जोड़ेंगे तो आपके साथ में बहुत सारे बिजनेस ओनर आपके साथ में जुड़ेंगे, उनको भी बताएं कि कैसे आप इस बिजनेस में ओनर बन करके, मल्टीपल बिजनेस ओनर बन करके काम कर सकते हैं। और यही इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट करते हैं, यानी मैनेज करते हैं, तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है, और इसी के चलते चलते ही सफलता आती जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग बार बार वही काम करते हैं तो चैलेंज भी आते हैं। कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, कुछ नए भी लोग मिलते हैं, कुछ पुराने मिलते हैं, और यही चैलेंजेस हैं जो हमें या तो प्रॉब्लम पे फोकस करवाते हैं, और या हम इसको चैलेंज समझ करके आगे बढ़ते हैं। तो हम
होता क्या है, हम इसी को जो है चैलेंज समझते हैं और चैलेंज समझ करके हम उसमें अपने आप को जब महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि सेक्रीफाइस इज द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ सक्सेस। यानी जब आप चैलेंज फेस करेंगे तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे सक्सेस सफल होने के लिए, और यही एक आसान तरीका है इस बिजनेस में सफल होने का, बिजनेस में आगे बढ़ने का। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, अब जब आप यहाँ पे सफल होगे तो सक्सेस विद रेस्पेक्ट, यानी आप यहाँ पे जब सफल होगे तो रिस्पेक्ट के साथ में सक्सेस होंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ हमारे कंपनी के सागर सर को, सागर जोशी साहब को, CMD साहब को, जिनकी वजह से मैं आज जो आपके सामने बैठा हूँ। उन्होंने ऐसी कंपनी, ऐसा सिस्टम का निर्माण किया और आज हम सब लोग इनके सहारे पे दुनिया से सफल होते होते आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जब मार्केटिंग की बात आती है तो हम सब जानते हैं मार्केटिंग के तरीके सबके पास अलग अलग हैं, सबके पास अलग अलग तरीके की चॉइस होती है। हैव ए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ऑफ सक्सेस, यानी आज मार्केट में मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हो गए, मगर जो मार्केटिंग के तरीके में और डायरेक्ट मार्केटिंग के तरीके में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जो पुराने मार्केटिंग तरीके हैं ज़्यादातर उसमें क्या सैलरी बेस्ड मार्केटिंग होती है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये एक अपग्रेड वर्जन है, अपग्रेड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम सफल भी होते हैं और अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को सफल भी बनाते हैं। और ये सैलरी फ्री है, प्रॉफिट बेस्ड ऑन योर बिजनेस टर्नओवर, यानी ये सैलरी फ्री होती है। यहाँ पे हम किसी को जॉब में नहीं रखते, हम भी इसमें फ्री, और वो सामने वाला व्यक्ति यानी आप जिसको साथ पे लाते हैं वो भी पैसा बनाता है प्रॉफिट बेस कर अपने टर्नओवर से, और आप भी टर्नओवर से पैसा यहाँ पे बनाते हैं। लास्ट में बस एक बात, सिर्फ एक ही बात मैं बोलता हूँ कि 2025 आप सबके लिए बहुत बहुत बड़ा मौका लेके आया, और यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक का मतलब होता है, लक का मतलब होता है लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज, यानी अगर हम सही नॉलेज ले करके सही तरीके से हम अगर काम करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको गॉड ब्लेस यू बोलता है, यानी आपको भी सुरक्षित करता है, आपको भी सहयोग करता है। और 2025 में आपने जो लक्ष्य बनाया है उसी लक्ष्य के लिए आप निरंतर काम करिए। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है, प्रॉब्लम को फेस करना हमें आना चाहिए। प्रॉब्लम को चैलेंज समझ करके अगर हम काम करते हैं, नियम से काम करते हैं, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू दोस्तों, मेरी बात अब यहीं से समाप्त होती है और जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे बहुत अच्छी बातों के साथ में, नई बातों के साथ में एक बार फिर से।